नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मंत्र बोलेंगे, उसके बाद में हम हमारा न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आइज, स्टार्ट विथ मी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रब योर palm, put your eyes, open your eyes everyone. नमस्कार। ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम हमारी नई मात्रा सीखने वाले हैं। कौन सी मात्रा सीखेंगे आज हम अभी तक सीख चुके हैं मात्रा, हम बिना मात्रा के वर्ड सीख चुके हैं। आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ। आज हम सीखने वाले हैं बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ में और बड़े ऊ में क्या डिफरेंस है? ठीक है, छोटे ऊ को हम कैसे बोलते थे? उसकी मात्रा जब हम किसी व्यंजन में लगाते थे तो खू, चू, छू ऐसे बोलते थे। ठीक है, अब जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलेंगे, ऊ। ठीक है, छोटे ऊ कैसे बोलते थे? ऊ। और बड़े को कैसे बोलेंगे? ऊ। तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलेंगे। तो जिस भी व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो उसको थोड़ा सा हम खींच के बोलेंगे, स्ट्रेच करके बोलेंगे उस वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन। अभी तक देखो हमने मात्रा सीखी थी। ठीक है, हमने अ की मात्रा, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं थी। ठीक है, बिना मात्रा के। फिर सीखा था आ। ठीक है, तो ये आ की मात्रा। फिर छोटी ई। छोटी ई की मात्रा लेटर के कहाँ से लगती है? फ्रंट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में। कि देखो हमारे टू हैंड्स है ना, ये टू हैंड्स है हमारे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड छोटी, राइट हैंड साइड बड़ी, ऐसे आपको ध्यान रखने का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। तो छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है लेटर के? लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है? लेटर के राइट हैंड साइड से। ओके, फिर आती है हमारे छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? राइट में नहीं, लेफ्ट में नहीं, अप में नहीं, डाउन में, लेटर के नीचे लगती है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा लेटर के नीचे लगती है। और आज हम सीखने वाले हैं बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है? हम इसको उल्टा ऐसे करके सी बनाते ना अपन डाउन में, इस टाइप से। ये ऐसी बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको वर्ड में, लेटर में लगाना बताती हूँ। ठीक है, जिसे हमने इसको लगाया ड में, ड प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू क्या हुआ? डू। करेक्ट। फिर हमने वर्ड लिया द, द से दरवाजा, द से दरवाजा प्लस ऊ की मात्रा। ठीक है, तो क्या वर्ड बना हमारा? क्या लेटर का साउंड चेंज हो गया? व्यंजन का दू हो गया। ठीक है, द व्यंजन में जब हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो उसका साउंड चेंज हो गया, वो बन गया डू। उसी तरह से जब हमने द में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो उसका साउंड चेंज हो गया, वो द से दू हो गया, द से दू हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक लेटर है हमारा जो नोटी है, र। यस, र हमारा नोटी लेटर है। तो वो क्या बोला? उसने बोला कि मैं मात्रा को ना अपने सर पे लगाऊंगा ना नीचे लगाऊंगा, मैं मात्रा को अपने कहाँ लगाऊंगा? साइड में लगाऊंगा। ठीक है, तो र व्यंजन जो है उसमें जब भी हम मात्रा लगाते हैं तो उसमें कहाँ लगाते हैं हम मात्रा? साइड में। ठीक है, र के साइड में ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलो हम मात्रा ज्वाइन करना भी बताती हूँ, एक मिनट आपको।
प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू अ में आ की मात्रा आ, ठीक है, ल में उ की मात्रा लू, ल में उ की मात्रा लू। तो क्या हमारी स्पेलिंग बन गई? आलू। हमारी स्पेलिंग क्या बन गई? आलू। फिर थी हमारी स्पेलिंग भ में आ की मात्रा भा, ल में उ की मात्रा लू। तो हमारी स्पेलिंग बनेगी भ में आ की मात्रा भा, ल में उ की मात्रा लू। तो हमारी स्पेलिंग बन गई भा लू, भालू। ठीक है, इसी तरह से हम एक शब्द और लेंगे, अ प्लस म प्लस र प्लस उ की मात्रा प्लस द। ठीक है, आपको र में भी समझा देते हैं कि र में हम उ की मात्रा कैसे लगाएंगे, वैसे तो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? अ प्लस म प्लस र प्लस उ की मात्रा प्लस द। तो हमारी स्पेलिंग बनी अमरूद, अमरूद, अमरूद। ठीक है, अमरूद, अमरूद। समझ में आया? र में उ की मात्रा कहाँ लगेगी? साइड में। सभी व्यंजन में उ की मात्रा नीचे लगती है, लेकिन सिर्फ र व्यंजन ऐसा है जिसमें उ की मात्रा छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा दोनों साइड में लगती है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। त प्लस र प्लस ब प्लस उ प्लस ज। क्या स्पेलिंग बनी हमारी? त प्लस र प्लस ब प्लस उ प्लस ज। तो हमारी स्पेलिंग बनी तरबूज। तरबूज मीन्स वाटरमेलन। ओके, त र ब में उ की मात्रा बू, ज, तरबूज। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? अब समझ में आया आप लोगों को सबको? ये हमारी बड़े उ की मात्रा है, और बड़े उ की मात्रा जब भी हम किसी व्यंजन में लगाते हैं तो उस व्यंजन का साउंड चेंज हो जाता है। और बड़े उ और छोटे उ में डिफरेंस है। छोटे उ को हम एकदम जल्दी से बोलते हैं उ, और बड़े उ को कैसे बोलते हैं? ऊ, थोड़ा सा स्ट्रेच करके। तो हमारे जैसे आलू, भालू, अमरूद, तरबूज। ठीक है, इस टाइप से उसको रीड करेंगे। तो चलो, अभी आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ओके किड्स, तो चलो अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू भी आपको सिखाती हूँ ऊ की मात्रा। ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, तो एक बार एक भालू था। भालू और चूहा, भालू और चूहा दोनों घूम रहे थे। उनको बहुत बगीचे में घूम रहे थे, उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो वो लोग बगीचे में गए और वहाँ पे एकदम से सूरज दादा आए। उनको भूख लगी, वो खाना ढूंढ रहे थे। तो वो वहाँ पे एक फूलों का बगीचा था। फूलों का क्या था? बगीचा था वहाँ पे। ठीक है, ये देखो वर्ड्स आते जा रहे हैं ना मात्रा वाले। तो वहाँ पे एक फूलों का बगीचा था, और वो बगीचा कैसा था पता है? मैजिकल बगीचा था, जादुई बगीचा था। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जैसे ही वो लोग गए तो एकदम सूरज दादा हंसते हुए आए और बोले, मैजिकल बगीचे में, जादुई बगीचे में आप लोगों का स्वागत है, आइए आइए। फिर उन्होंने बोला कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। भालू और चूहे ने सूरज से कहा, हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी है,
क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? सूरज ने हंसा और बोले हाँ, ये तो जादू ही बगीचा है, जादू ही मैजिकल गार्डन है, इसमें तुम जो बोलोगे वो तुमको खाने को मिल जाएगा। तो भालू ने बोला कि भालू को काजू बहुत पसंद है, पता है आप लोगों को भालू को। तो भालू ने बोला मुझे तो काजू खाने का मन हो रहा है। तो ठीक है, सूरज ने कहा ठीक है चलो मैं बोलता हूँ। उसने जैसे ही बोला काजू तो एकदम से काजू आ गया। तो देखो कैसे लिखते हैं काजू, काजू। तो काजू आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है? फिर उन्होंने बोला कि और तुमको क्या खाना है? तो फिर उन्होंने बोला मुझे खजूर भी बहुत पसंद है। तो फिर सूरज दादा ने खजूर बोला तो एकदम से उनके पास में खजूर आ गया। खजूर खाते हैं ना अपन, ठीक है। फिर बोला कि और क्या खाना है तुमको? तो बोले मुझे तरबूज भी खाना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ये लो तरबूज। फिर उनके पास में तरबूज भी आ गया, फिर उन्होंने तरबूज भी खाया। फिर बोला और क्या खाना है? तो बोले अब कुछ हमको वेजिटेबल में खाना है। तो बोले क्या खाना है आपको? तो बोले हमको खाना है आलू। तो फिर सूरज दादा ने ऑर्डर करा और आलू भी आ गया। ये देखो आलू लिखा है ना, आप पढ़ सकते हो। आलू, तरबूज, खजूर, काजू। फिर उन लोगों ने आलू भी खाया, किसने? भालू और चूहे ने। फिर उन्होंने बोला कि हमको मूली भी खाना है, एक वेजिटेबल और खाने का मन है हमको। तो बोले क्या खाना है? तो बोले हमको मूली खाना है। तो बोले ठीक है चलो ये लो मूली। फिर जो चूहा और भालू थे वो बहुत खुश हो गए, इतना सारा सब कुछ खाने की चीज़ देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने फटाफट सारी चीज़ें खाई और अपनी पेट की भूख को मिटाया और बहुत खुश हो गए और सूरज दादा को थैंक यू बोला। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें जितनी भी चीज़ें आई स्टोरी में, ठीक है, मैंने उनके आपको पिक्चर्स नहीं दिखाए हैं क्योंकि स्पेलिंग सी दिखाई है, ठीक है। तो जैसे भालू, चूहा, फूल, सूरज, काजू, खजूर, तरबूज, आलू, मूली, ये सब क्या है? बड़े ऊ की मात्रा के वर्ड्स हैं, ठीक है। देखो सभी में बड़े ऊ की मात्रा लगी है ना, अभी मैंने आपको बताया था ना बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, लेटर के नीचे लगती है, ठीक है। और छोटे ऊ की मात्रा भी कहाँ लगती है? लेटर के नीचे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। छोटे ऊ की ऊपर से आके ऊपर को टर्न होती है और बड़े ऊ की ऊपर से टर्न होके नीचे की साइड आती है। एक लेटर में पूंछ जैसी होती है, पूंछ होती है ना, उस टाइप से होता है उसका साउंड, ठीक है। और फिर एक और अब वर्ड होता है जैसे अमरूद, मैंने आपको बताया था अमरूद, जो र हमारा जो लेटर है, व्यंजन है, वो नोटी है ना। तो उसने उसमें मना कर दिया कि मुझे ऊ की मात्रा ना तो मैं अपने सर पे लगाऊंगा ना नीचे लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर सबने पूछा कहाँ लगाना है आपको? तो बोले नहीं, मैं र की मात्रा अपने साइड में लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर जैसे हम एक तो अमरूद मैंने अभी आपको लिखना सिखाया था, ठीक है। फिर एक और वर्ड होता है डमरू। क्या वर्ड होता है? डमरू, ठीक है। तो उसमें भी देखो र में साइड में मात्रा लगी है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप जहाँ पे भी रू लिखना है आपको, तो वहाँ पे आप मात्रा कहाँ लगाएंगे ऊ की, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ हो, लेटर के साइड में लगेगी। ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? र के साइड में लगेगी, उसकी कमर में लगेगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया छोटे ऊ और बड़े ऊ में डिफरेंस। अभी और आगे हम लिखते जाएंगे, इससे रिलेटेड व्यंजन लिखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को दोनों मात्रा में भी डिफरेंस पता चला होगा, ठीक है। तो ये हमारे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा की स्टोरी थी, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड और भी आगे वर्ड्स बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, प्लस रीडिंग सीखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।